हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। बताओ कनेक्ट हो गए क्या? फटाफट आ जाओ भाई, कनेक्ट हो जाओ फटाफट, लेट मत हो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तुम मेरे से भी लेट चलते रहते हो, क्यों? फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड आफ्टरनून। ओके देखो, नेट गेट के है ना बच्चे, यहाँ तो जेम के तो नहीं है ना? जेम के तो नहीं है ना भाई? मैंने कहा था नेट गेट का हमारे पास एक जो स्पेशली नेट गेट के कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे कि कैसे किसी एल्किन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और कैसे किसी एल्किन को डायोल में कन्वर्ट करते हैं, उनके बारे में मैंने कहा था थोड़ा सा डिस्कस करना में। उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, ठीक है? तो वही आज हमें सोल्व करने हैं, ठीक है? कि क्या क्या कैसे हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो बचे हुए थे, ठीक है? एक बार फटाफट बताओ सभी कनेक्ट हो गए क्या? देखो बात करते हैं किसकी, इफॉक्साइड्स की। इफॉक्साइड का अगर फॉर्मेशंस की बात कर रहे थे कि अगर मैं किसी भी एल्कीन को इफॉक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो अगर मेरे पास ये कोई एल्कीन है और इसमें अगर मुझे इसको इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट करना होता था, इफॉक्साइड में अगर कन्वर्ट करना है, तो मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए थे जिससे हम क्या कर रहे थे, इस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देते थे। इस एल्कीन को इफॉक्साइड के अंदर क्या कर देते थे, कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है? इसमें से कुछ जैसे आपने पर एसिड की बात की थी, H2O2 NaOH की बात की थी, या और भी कई सारे रिएजेंट थे जैसे Br2KOH था, Br2 NaOH था, इस टाइप की, या फिर सल्फर इलाइड की बात कर ली थी हमने। तो इन कई सारे मेथड से हमने क्या किया था, इफॉक्साइड का फॉर्मेशन क्या था। फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे रिएजेंट थे जो और भी क्या कर सकते थे, किसी एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देते थे। तो देखो यहाँ कौन कौन से मेथड्स होंगे जो इन एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने जो बताया था, देखो यहाँ मैंने 3 से 4 पेज छुटवाए थे, 4-5 पेज छुटवाए थे आप लोगों को, बताओ याद है? 4-5 पेज छुटवाए थे, वो वहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। एल्कीन से इफॉक्साइड बना रहे थे, उसमें जो मैंने बीच में 4-5 पेज छुटवाए थे, वहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है? ओके कनिका, शिखा, सुनीत, ठीक है, पिंकी, वहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे। बताओ समझ में आ गए कहां से लिखना स्टार्ट करना है? तो देखो यहां बात करते हैं सबसे पहले डीएमडीओ रिएजेंट की। डीएमडीओ की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन। डी का मतलब डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ये होती है स्ट्रक्चर, डाई मिथाइल लिख लेना, डीएमडीओ बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। इसे कहा जाता है डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन, डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन, ठीक है? अब देखो ये सबसे पहला आपको या तो डायरेक्ट क्या लिख देता है, डीएमडीओ लिख देता है, या फिर ये स्ट्रक्चर लिख देता है डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन की, या फिर क्या करता है, इसका फॉर्मेशन होता है उसके सबस्ट्रेट लिख देता है। मतलब ये फॉर्मेशन किससे होता है, तो कीटोन लिया जाता है इसके फॉर्मेशन के लिए, प्लस यहां KHSO5 लिया जाता है, KHSO5 ये रिएजेंट यूज किया जाता है, KHSO5। तो ये रिएजेंट यूज किया जाता है और इससे मिलकर के क्या बनता है, यहां से DMDO का फॉर्मेशन होता है भाई, ये DMDO का फॉर्मेशन होता है। KHSO5 लिया जाता है और कीटोन लिया जाता है, इससे मिलकर के यहां DMDO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो या तो आपके पास ये दोनों रिएजेंट लिख देगा एग्जामिनर, या फिर ओनली फॉर क्या लिखेगा, DMDO लिखेगा, या फिर क्या लिखेगा आपके पास यहां, ये आपके पास DMDO की स्ट्रक्चर बना के लिख देगा। इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट लिख देगा
और ये इनका काम क्या होता है, किसी भी एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं भाई। हाँ, दो जगह छुड़वाया था कनिका, दो जगह ही छुड़वाया था। एक हमने एल्कीन से डायोल जहां बनाते हैं वहां पर छुटवाए थे, और एक मैंने एल्कीन से इफॉक्साइड कैसे बनाते हैं वहां छुटवाया था। ठीक है, दो जगह ही छुटवाया था बिल्कुल। देखो यहां मैंने कहा KHSO5 लिया जाएगा, कीटोन से हमारे पास DMDO का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां बेसिकली जो आपका DMDO होता है उसमें ये आपके पास बताओ क्या होगा, DMDO होता है, ये दो मिथाइल होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो एल्कीन होती है, ये एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करती है, और फिर क्या करता है, तो ये कोई भी एल्कीन होती है किसी भी सिस्टम को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो खुद के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे ये एल्कीन अपने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वही इलेक्ट्रॉन इसको वापस डोनेट कर देता है। यहां से क्या कर देता है, वापस डोनेट कर देता है, और यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करती है एल्कीन जो होती है वो इस ऑक्सीजन को इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वही इलेक्ट्रॉन इसको वापिस कर देती है जहां ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। ये कंसर्टेड मैनर में रिएक्शंस होती है, मतलब सभी स्ट्रक्चर जो सभी बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मिंग सब साथ ही हो रहे होते हैं। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो यहां से ये आपके पास एल्कीन, तो बताओ ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां से इनके बीच में बताओ क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखो यहां से ये ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, इसके साथ ये ऑक्सीजन ये रहा, इसके साथ ब्रेक हो रहा होगा। उसके साथ यहां आपके पास क्या जुड़ा हुआ था, कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के बीच में क्या बन रहा होगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। कुछ इस टाइप की यहां ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो कैसे बनी, क्या क्या बन रहा है, देखो यहां से ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है भाई, ब्रेक हो रहा है, तो हम कहेंगे ब्रेकिंग हो रही है। यहां से क्या हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्मिंग लिख देंगे, ये भी फॉर्मिंग हो रहा है। यहां से देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां से ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो हम कहेंगे यहां फॉर्म हो रहा है। इसकी बात करेंगे तो देखो यहां से ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है तो यहां पर क्या कर देंगे, ब्रेकिंग कर देंगे। ये आपके साथ क्या बन जाएगी, यहां से फाइनली ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये बनेगी तो देखो यहां से ब्रेकिंग है, तो इस ब्रेकिंग वाले को हमने हटा देंगे, यहां से ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, तो यहां बताओ क्या क्या बन गया, यहां फॉर्मिंग हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो चुका है। यहां बताओ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन प्लस इसके साथ क्या निकल गया है, देखो यहां डबल बॉन्ड बन गया है, मतलब यहां से क्या निकल चुका है, कीटोन निकल चुका है। ये आपके पास क्या बन जाता है, इफॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है DMDO की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, DMDO की। नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस रिएजेंट होता है ये रिएजेंट DMDO होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी रिएक्शंस कैसे होगी, तो मैंने बता दिया कि यहां से आपकी एल्कीन गिवन होगी, और उस एल्कीन की जैसे ही आप DMDO के साथ रिएक्शन करोगे, डाई मिथाइल डाइऑक्सिजेन के साथ रिएक्शन करोगे, तो वहां से इफॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इफॉक्साइड का। ठीक है, ओके। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि DMDO को कैसी रिएक्शंस होती है। मतलब मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन मान लो लिख दिया जाए, और ये एल्कीन हो गई, ये मान लो OBN लिख दिया, यहां पर भी OBN लिख दिया, और यहां पर भी OBN लिख दिया, और यहां डाल दिया DMDO। तो बताओ क्या करोगे, जैसे यहां MCP वे डालते थे, ऐसे यहां जैसे DMDO दिख जाए तो आपको क्या कर देना, जो एल्कीन होगी उस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, इफॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। बस आपका काम क्या होगा, उस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देना है, उस एल्कीन को इफॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो ये DMDO की कहानी थी। दूसरा रिएजेंट की मैं बात करता हूं। दूसरा रिएजेंट हमारे पास क्या आता है, हेडिंग लिख लेंगे इफॉक्सिडेशंस ऑफ, ये दूसरा नहीं होगा, आपकी जो नंबरिंग है वही डालनी है। ठीक है, क्योंकि कई सारे रिएजेंट मैंने पढ़ा दिए, मेरे हिसाब से मैं सेकंड लिख रहा हूं। ये आपने MCP भी पढ़ा होगा, पेरिस्टिड के बारे में पढ़ा होगा, H2O2 NaOH के बारे में पढ़ा होगा, और किससे पढ़ा था, सल्फरिलाइड से पढ़ा होगा, और X2 KOH या NaOH से पढ़ा होगा। तो कई सारे रिएजेंट हमने इफॉक्साइड बना के देख लिए हैं, तो उसमें अपने सीक्वेंस के हिसाब से डाल दोगे। ठीक है, मैं मेरे सीक्वेंस लिख देता हूं यहां पर। तो यहां सेकंड लिखेंगे इफॉक्सिडेशन बाय आयोडीनेशन।
इफॉक्सीडेशन बाई आयोडीनेशन, इफॉक्सीडेशन बाई आयोडीनेशन। देखो यहां ये रिएक्शन से कैसे इफॉक्साइड में कन्वर्ट करोगे, यहां आपको एक तो क्या गिवन होगा, एसिड गिवन होगा भाई, एक तो एसिड गिवन होगा, और इसमें क्या जुड़ा हुआ होगा, इसके ये अल्फा होगी और इसके यहां से ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और गामा पे यहां क्या जुड़ा होगा, ये आपकी एल्कीन जुड़ी होगी। या तो बीटा से यहां क्या होगी, एल्कीन स्टार्ट हो रही होगी, या फिर कहां से स्टार्ट होगी, गामा से एल्कीन स्टार्ट हो रही होगी। मतलब कुछ इस टाइप का आपको रिएजेंट होगा। उस रिएजेंट के अंदर सबसे पहला मैंने क्या कहा, एक तो क्या होगा, आपके पास एसिड गिवन होगा सबस्ट्रेट के अंदर, हेडिंग लिख लेंगे इफॉक्सीडेशन बाई आयोडीनेशन। यहां से तो सबसे पहला मैंने क्या कहा, आपको एसिड गिवन होगा और उसके गामा पोजीशन पे क्या होगा, एल्कीन होगी। गामा पोजीशन पे क्या होगी, एल्कीन होगी। जब इसकी सबसे पहली स्टेप में क्या करवाया जाएगा, आपको I2 लिया जाएगा या X2 कोई भी, और उसके साथ बेस डाल दिया जाएगा, वीक बेस NaH, जैसे CO3 ले लिया मैंने, जैसे NaHCO3 ले लिया। और सेकंड स्टेप में यहां पर क्या डाल दिया जाता है, पहले फर्स्ट स्टेप समझ लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप की बात करेंगे, ठीक है। यहां सेकंड स्टेप, उसके बाद क्या डालेंगे, सेकंड स्टेप आएगा, उसमें देखेंगे क्या डालते हैं, ठीक है, क्या क्या रिएक्शंस होंगी। तो देखो सबसे पहली आपको जब भी इफॉक्साइड बनाना होता है, एल्कीन गिवन होगा और उसके साथ क्या गिवन होगा, एसिड गिवन होगा। तो सबसे पहले I2 गिवन है, तो I2 में आपको पता है अगर कहीं पर भी कोई एल्कीन होती है और उस एल्कीन के साथ अगर कोई X2 डाल देता हूं मैं, तो क्या बन जाती है, याद करो, कार्बोकेटाइन में बताएगा, यहां से कुछ इस टाइप का ये क्या बन जाती है, 3 मेंबर की रिंग बन जाती है, इस टाइप की 3 मेंबर रिंग बन जाती है। तो सेम यहां पर भी I2 है, एल्कीन है, तो बताओ क्या बना दोगे, यहां से 3 मेंबर की बताओ क्या बना दोगे, रिंग बना दोगे भाई। यहां से आप कहोगे 3 मेंबर के सर हम रिंग बना देंगे, बिल्कुल सही है। बताओ ये रिंग बन जाएगी। अब यहां से जैसे ये रिंग बनेगी, अब यहां क्या डाल रखा आपने, बताओ यहां NaHCO3 डाल रखा है, यहां से NaHCO3 डाल रखा है, ये क्या है बताओ, बेस है। और बेस का काम क्या होता है, यहां से H+ एसिडिक हाइड्रोजन लेना, तो ये क्या करेगी, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्ट कर लेगी। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से O- हो जाएगा, और ये आपके पास यहां क्या बन जाता है, आयोडीन प्लस बन जाएगा। बताओ ये फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या, फटाफट बोलो भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो यहां से क्या होगा, अब जो O- बना है, बताओ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है ये 3 मेंबर जो रिंग होगी, यहां पर ये क्या हो गया, एज इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं कहूंगा एक तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, एक यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताओ कहां अटैक करेगा, तो देखो यहां जब भी हम कहेंगे, ये हमारे पास 3 मेंबर रिंग होती थी, और 3 मेंबर यहां आपके पास जब X2 डालते थे किसी भी एल्कीन के अंदर, और यहां X बन जाता, तो न्यूक्लियोफाइल जब आता था, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करते थे, हम कहते थे वहां अटैक करेगा जहां बनने वाला कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होगा। जहां कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होंगे, हम कहेंगे वहीं पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, और यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देते थे, यही करते तो यहां पर भी आप क्या करोगे, सेम वही काम करने वाले हो कि यहां पर भी क्या करोगे, जहां कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होंगे वहीं पर क्या कर दोगे, अटैक कर दोगे। देखो एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एक ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो आप कहां अटैक कर दोगे, यहां अटैक कर देना है, यही हो जाएगा, क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है, तो यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बताओ कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, यहां से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दोगे। बताओ सॉरी, ये 1 है, इसको आपने 2 का है, इसको 3 का है, इसको 4 और इसको 5 का है। अब ये 5 बना है, तो इसके साथ 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2I। यहां 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2I जुड़ा हुआ है। बताओ यही जुड़ा हुआ है, तो इसका फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, अब यहां से क्या होता है, अब यहां से अगर हम बात करते हैं, तो यहां 2 तरफ रिएक्शन जा सकती है। एक तो आपको क्या गिवन हो सकता है, यहां से न्यूक्लियोफाइल गिवन हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल में भी यहां मैंने क्या कहा, एक तो आपको न्यूक्लियोफाइल गिवन हो सकता है, और दूसरा यहां से बेस गिवन हो सकता है। ये जो मैंने सेकंड स्टेप बोली थी कि सेकंड स्टेप में भी आपको रिएजेंट गिवन होगा, वो सेकंड स्टेप यहां ये फर्स्ट स्टेप तक आया है। बताओ यही हुई है, यहां से यही रिएक्शन हुई है, बस ओनली फर्स्ट स्टेप तक ही पहुंचे हम। यहां से आपके पास सेकंड स्टेप आएगा, मैंने कहा या तो न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा या फिर क्या होगा, आपके पास बेस गिवन होगा। और अगर बेस गिवन होता तो आपको पता है एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब यहां से ये आपके पास बताओ आयोडीन जो होगा ये क्या होगा, एक
बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो यहां से बेस का काम क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा यहां से और क्या करवा देगा, एलिमिनेशन करवा देगा। क्या करवा देगा भाई, यहां से एलिमिनेशन करवा देगा, यहां से क्या करवा देगा, एलिमिनेशन का फॉर्मेशन कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, अब देखो यहां से ये बेस का काम हो गया। अगर यहां न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां से यहां अटैक करेगा, यहां से यहां अटैक करेगा तो बताओ ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वापिस आएगा और इस रिंग को क्या कर देता है, ओपन कर देगा। बताओ यही करेगा, यहां से इस रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा, आप कहोगे यहां तो सर मेरे पास क्या होगा, कीटोन है और उसके साथ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और क्या जुड़ा हुआ है, यहां से आपके पास आयोडीन है और ये आपका क्या है, सॉरी CH2 आयोडीन है, ये CH2 आयोडीन है और ये आपका O- बन गया। बताओ यही बन गया, O- बन गया, यहां से ये निकलेगा O-। और अब देखो यहां से आपको पता है ये लिविंग ग्रुप आयोडीन, और लिविंग ग्रुप होगा तो यहां से ये आयोडीन अटैक करके इसको बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से इफॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आप क्या बना दोगे, यहां C डबल बॉन्ड O NU और यहां इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कर दोगे। बताओ ये इफॉक्साइड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। मतलब यहां वापिस आपका OH लाना है तो यहां क्या कर दोगे, OH का अटैक कर दोगे, और OH का अगर अटैक करवा रहे हो तो यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या ऐड कर दोगे, OH। मतलब यहां OH कर रहे हो तो OH का अटैक करवा दोगे तो OH जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल की जगह। मतलब ये आपका वापिस क्या मिल जाएगा, हमें एसिड मिल जाएगा, और आपकी ये जो एल्कीन होगी ये इफॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ये एल्कीन जो होगी ये इफॉक्साइड में क्या हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी भाई। ठीक है, फटाफट बताओ यहां तक क्लियर है क्या, फटाफट बोलेंगे भाई, यहां तक क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो फटाफट ये क्वेश्चंस कर दोगे, ये क्वेश्चंस करो भाई फटाफट। विद स्टीरियो लिखना है, विद स्टीरियो करना है। ठीक है, विद स्टीरियो, क्योंकि अभी आप पता तो चल गया है भाई यहां कि ये जो एल्कीन गिवन है ये एल्कीन क्या बनने वाली है, आपकी इफॉक्साइड बनने वाली है। पर इसकी स्टीरियो भी आपको बतानी है, अगर समझ गए हो तो इसकी स्टीरियो भी बताओगे। यहां से क्या डाला हमने, I2 NaHCO3 डाल दिया। सेकेंड स्टेप में यहां CH3CN और OH-। ये CH3CN क्या है, सॉल्वेंट है, यहां से सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल क्या डाल दिया, OH। यहां पर भी सेम रिएक्शंस I2 NaHCO3 और सेकंड स्टेप में यहां क्या डाल दिया आपने, CH3CN और OH-। फटाफट करेंगे दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट यहां स्टेप में और लिख देता हूं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं भैया, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं यहां। यहाँ क्या भरेंगे भाई, ठीक है, ये है आपके सामने। यहाँ क्या डालना है, वही आपका CH3CnOH-। फटाफट करेंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ कर पा रहे हो क्या, बताओ फटाफट भाई बोलो, कर पा रहे हो क्या ये क्वेश्चंस, बताओ क्या कर पा रहे हो ये क्वेश्चंस। हमें ये तो देखो क्लियर है कि एल्कीन जो है इफॉक्साइड बनने वाली है, एल्कीन जो होगी वो इफॉक्साइड बनेगी, ये तो क्लियर है। बट ये हमें अब डिसाइड करना है कि अबोव प्लेन में बनेगा या बिलो में। फटाफट बोलेंगे, देखो यहां सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से I2 है, I2 क्या बनाएगा, 3 मेंबर की रिंग बनाएगा। बताओ कहां बनाएगा, ये आपका अबोव दी प्लेन दे रखा है, तो बताओ ऑब्वियस बात है कि आपकी 3 मेंबर रिंग वहां बनेगी जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, और स्टेरिक क्राउडिंग कम कहां होगी, बिलो दी प्लेन। मतलब यहां आप क्या कर दोगे, बिलो दी प्लेन बना दोगे इसको क्या बना दिया आप लोगों ने, बिलो दी प्लेन। बताओ यही बना दिया, यहां से आपका OH, बताओ यही बन जाएगा।
हाँ बिल्कुल सूर्यांश, फ्यूज 5 मेंबर की रिंग बनेगी, फ्यूज 5 मेंबर की रिंग। अरे इफॉक्साइड बनेगी सूर्यांश, क्या कर रहा है भाई, अभी देखा, देखो यहाँ वो तो आपकी रिएक्शन से, अगर मान लो यही स्टेप लिखता तो बनती है 5 मेंबर की रिंग। देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये स्टेप तक भी रोक सकता है, क्वेश्चन के अंदर पहली स्टेप ओनली डाल करके यही रिएक्शन को रोक सकता है, और हो सकता है आपको यहां सेकंड रिएक्शन स्टेप डाल करके यहां से इफॉक्साइड बनवा लेगा, या फिर बेस डाल करके यहां से आपका एलिमिनेशन करवा लेगा। ठीक है, आपको ये बतानी है डैश पे आएगी या वेज पे आएगी। ठीक है, देखो यहां सबसे पहले ये आपके पास बन गया। अब यहां से आपको पता है बेस डाल दिया गया NaHCO3, और NaHCO3 होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। जैसे ही यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो बताओ क्या बन जाएगा, ये आपका डैश आयोडीन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका C डबल बॉन्ड O-, ये बन जाएगा। राइट, अब यहां से क्या करोगे, देखो यहां से अटैक करना है, इसको अटैक करोगे तो बताओ अगर इधर से अटैक करेगा तो यहां से ब्रिज बन जाएगा, और अगर यहां से अटैक करेगा तो यहां से क्या होगी, आपकी फ्यूज रिंग बनेगी। और आपको पता है फ्यूज्ड जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ब्रिज के। तो यहां से बताओ यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करेगा तो कौन से प्लेन से अटैक करेगा। मैं बार बार कह चुका हूं कि भाई कोई भी अगर 3 मेंबर की रिंग बनती है और उसके इलेक्ट्रोफ्यूज मेंबर के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अगर अटैक करना है तो मैंने कहा कि हमेशा उसके अपोजिट प्लेन से अटैक करोगे, मतलब 3 मेंबर की रिंग जिस प्लेन में होगी उसके अपोजिट प्लेन से अटैक करोगे। यहां 3 मेंबर की रिंग कहां है, बिलो दी प्लेन, तो अटैक कहां होगा, अबव दी प्लेन से। तो अटैक कहां से होगा, अबव दी प्लेन से। तो अबव दी प्लेन यही है, ये COOH भी कहां है, अबव दी प्लेन ये है। तो यहां से बताओ ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये आपका अबव प्लेन में आएगा। बताओ ये भी किस में अटैक कर रहा होगा, अबव प्लेन की तरफ से। और ये आयोडीन बताओ कहां बन जाएगा, बिलो दी प्लेन। ये आयोडीन कहां बन चुका होगा, बिलो दी प्लेन, मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन होंगे वो कहां आ रहे होंगे, बिलो दी प्लेन होंगे, क्योंकि ये अबव दी प्लेन है। तो अब यहां से क्या डाल रखा है आपका OH- सेकेंड स्टेप में, और OH- डाल रखा है। तो यहां से क्या करोगे, बताओ OH- क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वापिस आएगा और इस रिंग को ओपन कर देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, ये आपकी 6 मेंबर की रिंग हो गई, और इसके अबव दी प्लेन में बताओ यहां से ऊपर की तरफ ही होगा ये। तो ये तो एसिड बन चुका होगा। बताओ यहां से OH अटैक किया तो एसिड बन चुका, अबव था तो अबव ही रह गए, तो क्योंकि ऊपर की तरफ ही है तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही। बताओ यहां जो OH बना है, अब ये O- आया है, ये बताओ अबव है, यहां आयोडीन है, ये कहां है, बिलो दी प्लेन। बताओ यहां से जो अटैक होगा ये न्यूक्लियोफाइल बताओ कहां से करेगा, जिस साइड में अगर ऑक्सीजन माइनस ऊपर है तो ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, अगर नीचे होता तो नीचे की तरफ से अटैक करता, मतलब यहां से ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से हम कहेंगे ये मेरे पास डबल बॉन्ड O और OH, और यहां आपका अबव दी प्लेन हो जाएगा, इफॉक्साइड बन जाएगा। मतलब सीधा सा यहां क्या निकल के आया है, हम कहेंगे जिस प्लेन में अंदर ये COOH की स्टीरियो होगी उसी प्लेन में ही, जिस प्लेन में COOH की स्टीरियो होगी उसी प्लेन के अंदर ही क्या होने वाला है, यहां से इफॉक्साइड जुड़ने वाली है। बस ये ध्यान रख लेना कि COOH कौन से प्लेन में है। COOH देखो यहां अबव था तो हमें इफॉक्साइड कैसे मिली, अबव प्लेन में ही। यहां COOH बिलो है तो यहां हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट बना देना है, इफॉक्साइड कहां मिलेगी, बिलो दी प्लेन ही मिलेगी। यहां क्या मिलेगी भाई, बिलो दी प्लेन ही मिलेगी। अगर बिलो दी प्लेन है तो बिलो दी प्लेन इफॉक्साइड, अबव दी प्लेन है तो अबव दी प्लेन इफॉक्साइड। यहां से ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, बताओ हुआ था क्या किसी से, फटाफट बोलो भाई, कर लिया था क्या, किस किसने कर लिया है, बताओ यही आंसर किस किसने निकाला है, बताओ फटाफट किस किसने ये आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी सेम काम, देखो यहां पर भी वही काम होगा कि यहां से आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है तो यहां क्या जुड़ जाएगा आपकी, यहां क्या जुड़ जाएगी भाई, सबसे पहला तो यहां 3 मेंबर की रिंग बनेगी, और इस रिंग के साथ यहां क्या जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा सबसे पहले, तो ये ऑक्सीजन माइनस। अब देखो अगर एक तो यहां अटैक कर सकता है और एक यहां अटैक कर सकता है, अगर आपका यहां अटैक करता है तो 4 मेंबर की रिंग बनती है,
और यहां अगर अटैक करेगा तो यहां 5 मेंबर की रिंग बनती है, और आपको पता है 4 मेंबर की रिंग जो होगी उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो हम कहेंगे 4 मेंबर रिंग नहीं बनाएगा, कौन सी रिंग बनाएगा, 5 मेंबर। तो हम कौन सी प्रीफर करेंगे, हम कहेंगे भाई ये आपका प्रोसेस तो होगा नहीं, कौन सा प्रोसेस होगा ये, ताकि 5 मेंबर रिंग बन जाए। और यहां से क्या हो जाएगी, रिंग ओपन हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा भाई, रिंग ओपन हो जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा। और यहां से आपका इधर आयोडीन निकल जाएगा। और जैसे यहां से आयोडीन निकला तो बताओ अब क्या हो जाएगा, यहां से सेकंड स्टेप में OH माइनस, बताओ OH यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड खोल देगा, बताओ क्या बन जाएगा, यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा। आप कहोगे यहां से एक तो वापिस COH आ गया, बताओ COH वापिस निकला है, ये आपका O माइनस बन गया। और यहां से ये आयोडीन, बताओ ये यहां अटैक करके इसको बाहर कर देगा। बताओ फाइनली क्या मिल जाएगा मुझे, वही इफॉक्साइड रिंग मिल जाएगी। स्टीरियो बता ही चुका हूं, जिस प्लेन में COH की स्टीरियो होगी उसी प्लेन में ही क्या जुड़ने वाला है, इफॉक्साइड बनने वाला है। फटाफट बोलो यहां तक कितने बच्चों का ठीक था। ओके सुनीत, ओके। अरे OH नहीं होता, कीटो में होता है, कीटोन होता है तब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, OH के केस में नहीं होता है भाई। ठीक है सूर्यांश, OH के केस में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, यहां कीटोन होता तो डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता था। ठीक है, कीटोन होता तो डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता था। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट टाइप लिखेंगे भाई, नेक्स्ट टाइप इसी का ही। मेरे हिसाब से मैं थर्ड लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास थर्ड ही रिएजेंट में पढ़ा रहा हूं, तो यहां थर्ड रिएजेंट लिख लेंगे। देखो यहां थर्ड रिएजेंट लिख लेंगे। अब देखो यहां मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड केस हमारे पास होगा, आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा केस है। देखो यहां रिएजेंट पढ़ाया था, आपको याद हो तो H2O2 इन बेसिक मीडियम, H2O2 इन बेसिक मीडियम के बारे में बताया था। बताओ ये रिएजेंट याद है, ये रिएजेंट मैंने कहा था स्पेशली यूज किया जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। स्पेशली कहां यूज किया जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो और इससे बन क्या जाता था, याद हो तो, इससे याद हो तो क्या बन जाता था भाई, यहां आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका इफॉक्साइड बन जाता था एल्कीन के पास। बताओ यही बनता था। अगर मैं कुछ इस टाइप का, मैंने कहा इस टाइप का लिख दिया, यहां दोनों तरफ मान लो लिख दिया और एक तरफ मैंने यहां CO2Me जोड़ दिया और यही रिएजेंट डाल दिया, तो बताओ ये आपको पता है कि यहां से H ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस करेगा अटैक, H ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस अटैक करेगा। सॉरी ये यहां जोड़ दिया भाई, यहां CO2Me। ठीक है, तो यहां जो अटैक करेगा वो कहां से अटैक करेगा, ये HO माइनस अटैक करेगा। अब देखो एक तो A एल्कीन होगी एक B एल्कीन होगी, कौन सी की तरफ आपका इफॉक्साइड बनेगा वो डिसाइड करना है। तो हम कहेंगे भाई ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह माइकल एडिशन देगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हम कहेंगे जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा वहां अटैक करेगा। मतलब ये COO माइनस होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से तो ये आपका -M लगाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। इधर तो दो ग्रुप खींच रहे होंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, हम कहेंगे एक तो यहां से ओनली फॉर यही खींच रहा होगा। तो जहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा वहीं अटैक कर देता था, याद हो तो यहां, तो हम कहेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसी की तरफ ही क्या बन जाता है, इफॉक्साइड। बताओ ये चीजें हमने पढ़ी थी, ये चीजें जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसी की तरफ ही यहां इफॉक्साइड बन जाएगा। अब देखो इसी से ही जोड़ रहा हूं मैं, थोड़ा और जोड़ रहा हूं इसी क्वेश्चन को ही। आपका यहां जो H2O2 माइनस होता है OH माइनस, इसके बहुत सारे काम होते हैं। H2O2 OH माइनस के कई सारे काम होते हैं। सबसे पहला कहां यूज होता है, देखो याद करो, हाइड्रोबोरेशन के अंदर, यहां हाइड्रोबोरेशन के अंदर। बताओ ये यूज किया था अल्कोहल बनाने के लिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर यूज करते हैं। सेकंड स्टेप H2O2 OH माइनस। सेकंड यहां आपको पता है इफॉक्साइड बनाया था हमने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में यूज करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के अंदर यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर यूज करते हैं। थर्ड यहां जो रिएजेंट यूज होता है वो डेक्किन के अंदर यूज किया था, डेक्किन रिएजेंट के रूप में, जो इस बार यहां क्वेश्चंस भी पूछा नेट दिसंबर
2019 से क्वेश्चन आया था यहाँ, जो मैं डेक्किन रिएजेंट की फॉर्म में लिखा हूं, इसको डेक्किन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ जो होगा वो एज ए रिएजेंट की फॉर्म में भी इसको यूज करेंगे। वो फोर्थ स्टेप क्या होगी वो भी हम बात करेंगे। तो देखो हाइड्रोबोरेशन हमने पढ़ लिया है यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर के अंदर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने बात की, ये भी हमारा कंप्लीट कर लिया। इस टाइप का एक कंपाउंड ये कंप्लीट हो गया। ये आपका एक तो ये बच गया और एक आपका फोर्थ बचेगा एज ए रिएजेंट की फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है इसको। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेक्किन रिएक्शन से, डेक्किन रिएजेंट से। तो देखो यहां लिखेंगे डेक्किन रिएजेंट, इस बार इसी से क्वेश्चन आया था। डेक्किन रिएजेंट, देखो डेक्किन रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां आपके सामने कुछ इस टाइप का कोई कंपाउंड गिवन होगा, जैसे ये कोई फिनोल दे दिया भाई, ठीक है। और इसके बगल में यहां मान लो C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, या मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं थोड़ा ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ एल्डिहाइड गिवन होगा और उसके साथ है उसी बेंजीन रिंग पे एक OH होगा, चाहे वो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ हो, चाहे पैरा पे जुड़ा हो, चाहे मेटा पे जुड़ा हुआ हो। यहां इसके साथ क्या डाला जाता है, यहाँ H2O2 OH माइनस डाला जाता है, डेक्किन रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बताओ क्या करेगा, यहां से H2O2 होगा तो ये क्या करेगा, यहां से जो OH माइनस होगा यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, बोलो। और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा यहां से ये HO माइनस बन जाता है, बताओ यही तो होता है। तो यहां से जो आपका H ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस बन रहा है, यहां से जो आपका H ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस बन रहा है, और ये क्या करता है, यहां अटैक करता है और यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगा तो बताओ ये अटैक करेगा सिंपली, और अटैक करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा, ये आपका O माइनस हो जाएगा, यहां से आपका हाइड्रोजन थाई, और यहां क्या बन जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका H, और ये बेंजीन रिंग था, यहां OH थाई। बताओ यही हो जाएगा। अब यहां से क्या होता है, अब यहां से होता है रीअरेंजमेंट। यहां से रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो यहां ये आपका O माइनस है, तो बताओ यहां से यहां अटैक करेगा, और अब इसको तो वापस फर्दर निकाल नहीं सकता क्योंकि वही रिएजेंट आ जाएगा, तो यहां से रीअरेंज कर लेता है। क्योंकि यहां मैंने कहा इन दोनों के बीच में लोन पेयर थोड़े रिपल्सन से रहते हैं, तो ये ग्रुप यहां माइग्रेट होकर के इसको बाहर कर देता है, ये ग्रुप यहां माइग्रेट होकर के इसको बाहर कर देता है। तो बताओ क्या बन जाता है, यहां से ये आपके सामने बेंजीन रिंग थी एज इट इज वैसी ही है, यहां आपका OH आ गया, राइट। और अब यहां देखो क्या आ चुका है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया है, C डबल बॉन्ड OH। बताओ यही बन गया है। अब यहां से ये फॉर्म होते ही यहां से हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से आपका H प्लस H2O डाल दिया जाएगा, ये H2O होगा, ये अटैक करेगा और यहां से क्या बना देता है, OH में कन्वर्ट कर देता है। क्या बना देता है भाई, OH में बना देता है। मतलब अगर ऑर्थो पे होता तो ऑर्थो पे OH बना देगा एल्डिहाइड की जगह, अगर मेटा पे होता तो मेटा पे बना देगा, पैरा पे है तो पैरा पे एल्डिहाइड की जगह OH बना देता है। यही इस टाइप के ही रिएक्शन जो इस बार क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा था, नेट दिसंबर 2019 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था उसकी भी बात कर लेंगे हम। देखो यहां मैंने कहा एल्डिहाइड होगा और उस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH के अंदर कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। इस बार क्वेश्चंस क्या पूछा था, क्वेश्चंस ये कहा था, देख लेंगे क्वेश्चंस क्या पूछा था भाई। क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 के अंदर क्वेश्चंस पूछा था, यहां से आपका OH गिवन था और इसके साथ क्या दे रखा था, CHCl3NaOH, ये आपका गिवन था, और यहां से A प्रोडक्ट बना रहा था, और A से यहां फिर क्या डाल रखा था, H2O2 OH माइनस और B प्रोडक्ट कहा था। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये कौन सी रिएक्शंस है, फटाफट समझो इस रिएक्शन, ये कौन सी है, राइमर्टिमान रिएक्शंस। राइमर्टिमान रिएक्शंस है, यहां ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या जोड़ देता है, यहां आपका CHO जोड़ देगा, तो यहां ऑर्थो पैरा पे बताओ क्या जोड़ देता है, CHO। हम एक लेकर कर लेंगे, मैं अगर मान लेता हूं यहां ऑर्थो पे जुड़ गया, तो यह इसका काम क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, राइमर्टिमान रिएक्शन है। सभी ने पढ़ा होगा कार्बन के अंदर राइमर्टिमान रिएक्शंस। बताओ एल्डिहाइड बना देता है, एल्डिहाइड बन गया। अब यहां से आपका H2O2 OH माइनस जो होगा, बताओ ये क्या कर देगा, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, OH के अंदर। तो ये आपका क्या बना देगा, यहां OH में कन्वर्ट कर देगा। फटाफट बोलो यहां तक चीजें क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई, क्या यहां तक चीजें क्लियर है क्या।
बताओ ये क्वेश्चंस पूछा था नेट 2019 के अंदर, फटाफट बोलो भाई। रिएजेंट के 13 के बाद 17 अवेलेबल है, तो 14, 15, 16 कहां गया भाई? ओके, मैं मैम से पूछ लूंगा भाई, ठीक है। कोई नहीं सालिनिया, बताओ क्या कर सकते हैं। मैं तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई जुड़ जाओ जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। अब तुम लोग बताओ लेट जुड़ते हो तो क्या करें अब, ठीक है। कोई नहीं, आपके पास ये तो है ही भाई शालिनी। हाँ, H2O2 के बेस जो रिएजेंट था उसी से रिलेटेड है ये रिएजेंट, H2O2 OH माइनस से। ये नेट में था, जैम में नहीं था, इसलिए मैंने कहा नेट की स्पेशल क्लास में कर लेंगे। शालिनी बताओ ये चीजें समझ में तो आ रही हैं? अब ये चीजें समझ में तो आ रही हैं शालिनी? भाई थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, अब कोई चीज मिस नहीं हो जाए, फिर वापिस अब रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बताओ ये चीजें क्लियर है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस और बनाते हैं। देखो यहाँ फोर्थ टाइप, जो मैंने कहा फोर्थ टाइप का रिएजेंट की फॉर्म में इसको कैसे यूज करता है। जैसे आपके सामने ये कोई कंपाउंड दे दिया या फिर ये कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, ये कोई कंपाउंड लिख दिया और कहा कि यहां पहली स्टेप में आपको क्या क्या रिएक्शन देगा। देखो यहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देगा, उसमें पहली स्टेप में लिखेगा यहां पर H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेगा? सेकेंड स्टेप में यहां लिखेगा आपके पास TS NH2, मतलब हाइड्रोजन का डेरिवेटिव। याद करो मैंने पढ़ाया था इस टाइप के यहां से रिएजेंट पढ़ाए थे इस टाइप के जितने भी थे, ठीक है। तीसरा लिखेगा या तो एसिडिक मीडियम लिखेगा या बेसिक मीडियम, या तो आपको कोई बेस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, मान लो कोई एसिड मिलेगा, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, या फिर क्या मिलेगा, कोई बेस मिलेगा, जैसे ट्रसरी ब्यूटोक्साइड O माइनस के पॉजिटिव। इसको यहां और कर लो भाई, इन दोनों में से मिल रहा होगा आपको, या तो बेस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, एसिड, एसिड या बेस गिवन होगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, या तो लिंडलार कैटलिस्ट गिवन होगा, या फिर बर्च रिडक्शन गिवन होगा, या फिर रोजनमुंड गिवन होगा। जैसे हम यहां लिंडलार कैटलिस्ट ले लेते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने लिंडलार कैटलिस्ट, ये आपको 4 स्टेप में क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। कैसे इसको सोल्व करोगे? देखो सबसे पहला तो आप ये रिएजेंट समझ गए होंगे कौन सा रिएजेंट है, बताओ H2O2 OH माइनस है, और अगर H2O2 OH माइनस है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कार्बोनिल बन जाएगा, बताओ यही बनेगा। अब यहां से आपका क्या डाल दिया, हाइड्रोजन का डेरिवेटिव डाल दिया, TS NH2, TS NH और NH2। और आपको पिछली क्लास में याद होगा मैंने कैसे करवाया था, ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव आप लोगों को सभी को पता है, यहां से H2 निकाल देते थे हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। बताओ H2 निकलने के बाद यहां क्या बन जाता था, याद करो, ये आपका इफॉक्साइड, यहां डबल बॉन्ड, ये N, ये आपका NH और यहां TS, बताओ यही बन जाता था, बताओ यही फॉर्म हो जाता था। अब यहां से क्या होता है, अगर मान लो यहां एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होगा तो यहां से इस एसिड का बताओ ये इफॉक्साइड क्या ले लेगा, H+ ले लेगा और कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और यहां से जो आपका ACO माइनस बचेगा वो AC माइनस क्या कर लेगा, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर बेस होगा तो डायरेक्ट यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां क्या बना देगा, N-। अगर एसिडिक हाइड्रोजन गिवन है तो इस H+ को यहां से इफॉक्साइड जो होगी इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहां से क्या करेगी, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। जैसे इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये इफॉक्साइड, यहां से ये आपका H पॉजिटिव हो चुका होगा, यहां आपका डबल बॉन्ड N- और TS, बताओ यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, ये यहां से यहां बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये यहां से रिंग ओपन कर देगा। बताओ रिंग ओपन होते ही क्या हो जाएगा, वहां पर जब हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़े थे वहां पर भी यही काम कर रहे थे हम, वहां पर भी क्या काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे, बताओ वहां पर भी क्या कर रहे थे, यही सेम काम कर रहे थे।
तो यहां बताओ क्या बन गया, OH, यहां डबल बॉन्ड आ गया, और यहां आपके पास क्या हो गया, N डबल बॉन्ड N और TS। अब क्या होता है, अब यहां से आपका जो O- होता है, जो ये OH होता है, ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करता है, और यहां से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और यहां से N2 को बाहर करके TS बाहर कर देता है। मतलब इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इस N2 गैस का निकलना हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर भी कोई गैस की फॉर्म में निकलता है तो वहां पर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो उसका डेल जी होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब यहां रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी, फास्ट होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां मैंने कहा कि यहां से हमेशा क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से आपका ये तो N2 निकल गया, तो ये आपका क्या बन चुका है, यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां क्या आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहां पर एक, इस सिस्टम को यूज करने के लिए यहां पर क्या लगा लोगे, एक मिथाइल ग्रुप और लगा लोगे। क्यों लगाना है वो मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है, एक मिथाइल और लगा लोगे, ताकि मेरा जो चीज मैं बताना चाहता हूं उसका भी मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहां मिथाइल लगा लेंगे भाई, ये मिथाइल और ये मिथाइल। ठीक है, तो बताओ यहां पर आपके पास ये CH3 जुड़ गया, बताओ ये मिथाइल हो गया, यहां से ये बताओ ये फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से बताओ ये क्या बन चुका होगा, डबल बॉन्ड H बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा, डबल बॉन्ड H हो चुका होगा ये। ठीक है, डबल बॉन्ड H हो चुका होगा। अब यहां से क्या होगा, देखो यहां से अब क्या होगा, अब यहां से क्या डाल रखा है, लिंडलार कैटलिस्ट डाल रखा है। बताओ लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, H2PdCaCO3 होता है, ये होगा। बताओ किसी भी एल्काइन को लिंडलार कैटलिस्ट क्या करेगा, सिस एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है, सिस एल्कीन। अगर मैं यहां मिथाइल नहीं लेता तो यहां मेरे पास टर्मिनल एल्काइन बच जाती है, और उससे मैं यहां स्टीरियो डिफाइन नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने कहा है मिथाइल लगा लो या C2H5 लगा लो, ताकि आपको थोड़ी स्टीरियो पता चल जाए इसकी। तो यहां से ये लिंडलार कैटलिस्ट, बताओ याद हो तो H2 बेस रिएजेंट के अंदर पढ़ाया था, मैंने कहा था सिस आपके पास क्या बनाएगा, एल्काइन को सिस एल्कीन फॉर्म करेगा। अगर रोजनमुंड होगा तो वो भी यहां सिस एल्कीन बनाएगा, अगर बर्च रिडक्शन होगा तो ये क्या है, यहां क्या करेगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। और जैसे यहां सिस एल्कीन बनेगी तो बताओ क्या फाइनल क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, यहां क्या बन जाएगा, ये सिस एल्कीन हो जाएगी, और यहां से ये क्या आ जाएगा, मतलब यहां सीधा मैं इस तरह से लिख देता हूं भैया, ये आपका हाइड्रोजन। बताओ ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब ये कौन सी हो जाएगी, जेड एल्कीन हो जाएगी। फटाफट बोलो यहां तक क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई, यहां तक क्लियर है क्या। शालिनी वो मैं उसमें इफॉक्साइड से रिलेटेड ही था वो कुछ, ठीक है, जब रिकॉर्डेड मिले तब देख लेना एक बार। ठीक है, इफॉक्साइड से 2-3 रिएक्शन थे, DMDO की रिएक्शन थी, 2 रिएक्शन थे, एक आयोडीनेशन की रिएक्शन थी, इफॉक्साइड कैसे बनाते हैं। अरे उसकी भी बात करेंगे भाई, आप 3 पेज जो छोड़े थे उसकी भी तो आगे आएगी, पहले इफॉक्साइड तो कंप्लीट कर लें भाई। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चंस करो भाई, अगर चीजें क्लियर हैं तो ये फटाफट ये क्वेश्चंस भी करो। अगर चीजें क्लियर हैं तो फटाफट ये क्वेश्चंस कर दो भाई। फटाफट करो क्वेश्चन। पहली स्टेप में H2O2 दे रखा है इन बेसिक मीडियम, सेकेंड स्टेप में यहां क्या दे रखा आपके पास, हाइड्रोजन दे रखा है, डेरिवेटिव दे दिया हाइड्रोजन डेरिवेटिव। थर्ड स्टेप में बताओ क्या दिया था, यहां से ट्रसरी ब्यूटोक्साइड दे दिया, और फोर्थ स्टेप में यहां क्या लिख दिया, H2PdCaCO3 का लिख दिया। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा दूंगा, फटाफट तुम्हें दोनों करने। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, वो आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क लिख देता हूं, ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम रिएक्शंस करोगे, ठीक है।
ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं करके दिखा देता हूं, बताओ कर लोगे क्वेश्चंस? फटाफट बोलो भाई, कर लोगे क्वेश्चंस? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में? देखो सबसे पहला काम यहाँ H2O2 गिवन है, बताओ क्या बनाओगे इसको? इफॉक्साइड बना दोगे, यहाँ इफॉक्साइड बन गया। उसके बाद क्या दे रखा है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव दे रखा है, तो यहां से क्या बना दोगे? यहां से H2O बाहर कर दोगे। बताओ किस किस का बन गया है भाई क्वेश्चंस? किस किस का बन गया है? ये आपके पास बन जाएगा। अब क्या दे रखा है? यहां से ट्रसरी ब्यूट ऑक्साइड दे रखा है, बेस डाल रखा है। बेस होगा तो बताओ क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बताओ क्या करेगा भाई? एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करके यहां से N- बना देगा। यहां से अब क्या करेगा? ये लोन पेयर यहां से यहां डोनेट करेगा, ये यहां से इसको बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा? यहां से ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा, ये O- बन गया, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां N डबल बॉन्ड N आ चुका है, और N और TS आ चुका है। बताओ यही बन जाएगा। अब यहां से ये नेगेटिव जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये मेरा यहां से, और इसको बाहर कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा? यहां से कुछ इस टाइप का रिएजेंट बन जाएगा। बताओ यहां ये क्या आ चुका है? डबल बॉन्ड हो चुका होगा, यहां क्या हो चुका है? एल्काइन हो चुका है। बताओ यही हो जाएगा। और अब यहां से H2PdCaCO3 डाल दोगे तो बताओ ये क्या करता है? लिंडलार है, लिंडलार होगा तो ये क्या करेगा? सिस एल्कीन बनाएगा। अगर बर्च रिडक्शन होता तो ये क्या कर देता? ट्रांस एल्कीन बना देता। यहां से क्या बना देगा भाई? सिस एल्कीन बना देगा, मतलब सिस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। यहां से क्या बना लोगे? सिस एल्कीन बना लोगे, ठीक है। बना लेना है। कैसे बनाओगे? जितने मेंबर की रिंग बनेगी इसको सिस बना लेना है, ठीक है। कैसे बनेगी? उल्टी सीधी बना लेनी है इसको सिस, ठीक है। सिस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लोगे भाई। बताओ कर लोगे? इसको सिस बना लेना है, तो ये समझ गए? बताओ कर लेना है सिस, ठीक है। कैसी उल्टी सीधी बनानी पड़ेगी, इसको बना लेना भाई। फटाफट बोलो क्लियर है क्या? फटाफट बोलो भाई क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे दिया है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। बताओ फटाफट कर लोगे क्या? ओके। बताओ ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, कर लिया था कि ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया था कि ये क्वेश्चन? बताओ सभी ने कर लिया था क्या? सभी का हो गया था क्या? बताओ सभी का हो गया था क्या? फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो, सभी का हो गया था क्या? हाँ भाई कर लिया था क्या? फटाफट बोलो भाई, हो गया था कि सबका कंप्लीट? ओके देखो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी इफॉक्साइड से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में ही थोड़ा एसिमेट्रिक इफॉक्सिडेशन की भी, कि कोई स्पेसिफिक कर दे कि भाई ये या तो ये अबोव ही प्लेन में इफॉक्साइड होगा या फिर बिलो ही प्लेन में बनेगा। मतलब यहां हम इनकी फिक्स करनी पड़ेगी, उसकी स्टीरियो फिक्स होगी, या तो उसमें मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो अबोव दी प्लेन ही बन रहा होगा या फिर क्या बन रहा होगा? बिलो दी प्लेन ही बन रहा होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अबोव प्लेन बनेगा, किस केसेस में अबोव बनेगा और किस केसेस में बिलो बनेगा? तो यहां हेडिंग लिख लेंगे एसिमेट्रिक इफॉक्सिडेशन, इसी में लिखेंगे एसिमेट्रिक इफॉक्सिडेशन, इसी में लिखेंगे एसिमेट्रिक इफॉक्सिडेशन। और उसमें पहली रिएक्शंस लिखेंगे एसिमेट्रिक इफॉक्सिडेशन में शार्पलेस इफॉक्सिडेशन,
शार्पलेस इफॉक्सीडेशन रिएक्शन, शार्पलेस इफॉक्सीडेशन रिएक्शंस। देखो शार्पलेस इफॉक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या होगा, सबसे पहला रिएजेंट, इसमें रिएजेंट क्या लिया जाएगा। देखो सबसे पहली बात करते हैं सबस्ट्रेट की बात करते हैं। सबस्ट्रेट कैसा होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा सबसे पहले तो वो बात करते हैं। तो यहां सबस्ट्रेट जो होगा इस शार्पलेस के अंदर आपका एलाइलिक अल्कोहल होगा। क्या होगा भाई, एलाइलिक अल्कोहल होगा किसमें, सबस्ट्रेट। सेकंड यहां रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट की बात करूं तो यहां या तो ये प्लस डीईटी लिखा जाएगा, प्लस डीईटी प्लस माइनस डीईटी होगा, या तो क्या होगा प्लस माइनस डीईटी लिखा जाएगा। डीईटी की फुल फॉर्म लिख लेना, डाई इथाइल टार्ट्रेट। क्या है, डाई इथाइल टार्ट्रेट, ये होता है डाई इथाइल टार्ट्रेट, डाई इथाइल टार्ट्रेट। स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर इसकी जगह क्या मिलेगा, प्लस माइनस DIPT गिवन होगा, DIPT गिवन होगा। DIPT की जगह क्या होगा, यहां इथाइल है तो यहां प्रोपाइल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, मतलब डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट है। बस यहां इथाइल था, इथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल जोड़ दोगे तो DIPT बन जाएगा। और अगर इथाइल होगा तो डाई इथाइल टार्ट्रेट होगा। इसमें क्या होगा, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट होगा, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट होगा। ठीक है, ये रिएजेंट होगा। थर्ड बात करें, यहां क्या होता है, ऑक्सीजन सोर्स की बात करते हैं। यहां एल्कीन से हमें कहां पहुंचना है, यहां एलाइलिक अल्कोहल, यहां क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल होगा भाई, अल्कोहल ही था। ठीक है, यहां ऑक्सीजन सोर्स, जिसे मैंने कहा एल्कीन से इफॉक्साइड बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का सोर्स चाहिएगा, तो यहां क्या लिया जाता है, ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, TBHP, TBHP, ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये रिएजेंट ऑक्सीजन सोर्स होगा। फोर्थ चीज यहां लुईस एसिड, इसमें क्या क्या गिवन होगा, रिएक्शन की कंडीशन लिख रहा हूं, क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। लुईस एसिड की अगर बात करता हूं तो लुईस एसिड की बात करूं तो यहां कोई टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल का होर, ये आपके पास से यहां लुईस एसिड गिवन होगा। फिफ्थ यहां सोलवेंट की अगर बात करूं, सोलवेंट की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा यहां CH2Cl2 होता है। और 6 यहां अगर टेम्परेचर की बात करता हूं तो वो क्या होगा, 0 से 5 डिग्री होगा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये 6 कंडीशन आपको क्या होंगी, गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर शार्पलेस इफॉक्सीडेशन में। ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा चीजें ध्यान रखनी है वो ओनली फॉर ये ध्यान रखना है कि प्लस डीईटी दे रखा है या माइनस डीईटी दे रखा है। अगर DIPT दे रखा है तो प्लस DIPT दे रखा है या माइनस DIPT दे रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें कौन सा अबोव प्लेन में इफॉक्साइड बनेगा या बिलो प्लेन में बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं इस चीज को। मान लो ये आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया, तो बताओ ये क्या है, आपका एलाइलिक अल्कोहल है। बताओ ये क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है। और यहां मैंने कहा या तो आपको प्लस डीईटी मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, माइनस डीईटी मिलेगा। मान लिया मैंने प्लस डीईटी ले लिया, और तो सोर्स यही मिलने वाले हैं, बस या तो प्लस माइनस में चेंजिंग होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास या तो इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो फिर क्या बन सकता है, ये अबोव प्लेन में आ सकता है भाई, यहां से प्रोडक्ट जो होगा वो अबोव प्लेन बना सकता है, या फिर दूसरा क्या प्लेन बना सकता है, यहां से बिलो दी प्लेन बना सकता है। क्या बना सकता है भाई, बिलो दी प्लेन। आपके पास ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, या तो अबोव दी प्लेन होगा या फिर क्या होगा, बिलो दी प्लेन होगा, या फिर क्या होगा आपके पास अबोव या फिर बिलो प्लेन होगा। अब देखो यहां कौन सा प्लेन होगा, हमें यही डिसाइड करना है कि मेजर कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां मेजर कौन सा होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका एलाइलिक अल्कोहल गिवन है इसको क्या करना है, वर्टिकल रख लेना है। मतलब आपका ये तो लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और ये कौन सी होती है, वर्टिकल रख लेना है। मतलब इस एल्कीन को कैसे रख लोगे, वर्टिकल। इस एल्कीन को वर्टिकल रख लोगे। ये लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल।
और ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या रखना है, वर्टिकल रख लेना है इसको। अब देखो वर्टिकल कैसे, यहां अब दो तरह से इसको वर्टिकल रख लेना है। देखो कैसे रख सकते हो वर्टिकल, एक तो होता है घुमाना, रिंग किसी भी मेरे पास कोई भी कंपाउंड है उसको घुमाना, एक होता है पलटना उसको। जैसे ये है आपके सामने, ये आपके पास कोई नोटबुक है, अगर मैं इसको घुमाता हूं तो बताओ, घुमाऊंगा तो यहां से ऐसे घूम सकती है। तो बताओ ये आपका जो फ्रंट पेज है, ये आपका जो यहां फ्रंट पेज दिख रहा है वो आपकी तरफ ही है, मतलब घुमाने पर फ्रंट पेज तो चेंज नहीं हो सकता, जो आपके सामने है वो अब भी सामने ही है। बट अगर मैं इसको पलट देता हूं तो पलटूंगा तो बताओ ये होगा पलटना, पलटना तो ये होगा, बताओ यही तो पलटना है। और पलटूंगा तो बताओ जो आपके सामने जो पेज था वो अब नहीं रहेगा, वो उसके बैक साइड में आ जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा। बताओ तो यही तो पलटना और घुमाने में डिफरेंस है। घुमाने में जो आपके सामने है वही रहेगा, ये घुमाना हो गया, और पलटना क्या होगा, ये आपका पलटना हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, सबसे पहला काम तो क्या करोगे, वर्टिकल रख लोगे। तो वर्टिकल कैसे रखोगे, घुमा करके, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसा आपका दिल करे वैसा घुमाओ। यहां से मैंने कहा या तो क्या करना है, घुमाना है, मतलब जो आपके सामने वो सामने ही रहना चाहिए, पलटना नहीं है कि ये ऊपर की तरफ पलट दिया ऐसे नीचे कर दिया, ऐसा नहीं करना है, घुमाना है। तो घुमाऊंगा तो या तो मेरे पास ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर कैसे घुमा सकता हूं मैं इसको, क्लॉकवाइज, या इसको कैसे घुमा सकता हूं, क्लॉकवाइज। अब देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो यहां से क्या बनेगी, ये तो आपके पास एल्कीन आ जाएगी, और ये घूम करके ये OH बताओ कहां चला जाएगा, इस साइड में जा रहा होगा, मतलब कहीं ये बन चुका होगा OH, और ये घूम करके इस साइड में आ रहा होगा, बताओ ये घूमेगा तो इस साइड में आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो बताओ यहां तक ये बन जाएगा। क्या सभी ने ये समझ में आ गया, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या यहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाए। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बताओ क्लॉकवाइज क्या करना है, यहां से क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्लॉकवाइज क्या करोगे भाई, यहां से आपका ये तो R रह गया, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये क्या ये कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो बताओ क्या होगा, यहां से ये आपके पास आया, यहां से आपका इधर हाइड्रोजन कर लो, अगर नहीं समझ में बैठता है तो अब घुमा लेना है। अब देखो यहां से ये आपका बन गया, तो ये क्या रहा, यहां से ये आपका CH2OH रहा। बताओ ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना सीख गए क्या, बताओ घुमा सकते हो, फटाफट बोलो भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट बोलो, ये चीजें क्लियर है क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको सबसे पहला नोट कर लेना है, जब भी शार्पलेस ऑक्सीडेशन करना है, सबसे पहले जो भी एलाइलिक अल्कोहल है उसको क्या कर लोगे, वर्टिकल बना लेना है, उसको क्या करना है, उस एल्कीन को वर्टिकल कर लेना है। मैंने यहां वर्टिकल दो तरह से कर सकते हो, या तो क्लॉकवाइज घुमा करके या फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये बनेगा। तो पहली कंडीशंस मैंने क्या कहा, फटाफट बोलो भाई, चीजें समझ में आ रही है क्या। पहली कंडीशन क्या कहा मैंने, रोटेट करवाना है, रोटेशन करवाना है, वर्टिकल पे लाना है, मतलब एल्कीन को किस पे लाना है, वर्टिकल पे, एल्कीन को लेके आना है वर्टिकल पोजीशन। तो हमने कर लिया। सेकंड काम क्या करना है, जो आपके पास OH है, एलाइलिक OH है, उसको क्या करना है, टॉप पोजीशन पे रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, मतलब कुछ इस तरह से रोटेट करना है कि यहां जो आपका एलाइलिक OH है वो टॉप रहे, ऊपर की तरफ रहे। तो बताओ जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, और ये आपके पास बताओ ये ऊपर रखना है। मैंने कहा पहला काम क्या करना है, वर्टिकल रख लेनी है एल्कीन को, और दूसरा काम क्या करना है, जो एलाइलिक अल्कोहल होगा उस एलाइलिक अल्कोहल को टॉप पे रखना है, यहां टॉप पे रखना है। इसमें क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बॉटम पे आ जाता है, अगर यहां से क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो टॉप पे आ जाता है। तो सबसे पहला आप क्या करोगे, टॉप पे ले आना है, ठीक है, ये टॉप पे ले आए हम, तो ये आ गया। उसके बाद रूल लगाना है आपको R+S का, उसके बाद आपको रूल लगाना है R+S। देखो R+S क्या होता है, उसके बाद थर्ड पोजीशन में ये भी डिसाइड करोगे, थर्ड पॉइंट और लिख लो भाई, थर्ड पॉइंट में आपको ये डिसाइड करना है जो एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक जो अल्कोहल है, जो एलाइलिक अल्कोहल है वो अबोव, वो राइट साइड में है लेफ्ट साइड में, टॉप पोजीशन में राइट में है या लेफ्ट में है, ये डिसाइड करना है।
राइट में है या लेफ्ट में है, ये डिसाइड करना है, जो आपका टॉप पे है। तो देखो ये टॉप पे है, तो बताओ ये आपका राइट साइड में तो क्या है, हाइड्रोजन है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जो एलाइलिक OH वो कहां है, लेफ्ट साइड में है हमारे। किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। मैंने पहला क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहला एल्कीन को क्या करोगे, वर्टिकल रख लोगे भाई, ठीक है। फटाफट सभी कमेंट करके बताओ ये चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, फटाफट बोलो भाई, यहां तक ये चीजें क्लियर है या नहीं है, फटाफट सभी बताएंगे भाई। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहला एल्कीन को वर्टिकल रख लेना है, उसके बाद OH को टॉप पोजीशन पे रखना है, मतलब इस तरह से रोटेट करना है, जो वर्टिकल करो तब कि आपका जो OH है वो टॉप पोजीशन पे आए। फिर आपका जो OH है वो लेफ्ट है या राइट है, ये डिसाइड करोगे। तो यहां से हमने देख लिया लेफ्ट आ गया है, ठीक है, ओके। यहां से हमने क्या देख लिया, लेफ्ट आ गया। तब आपके पास यहां से लगाओगे R+S रूल, R+S रूल। R जो आपका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो ना, तो उस तरह याद रख लेना, R+S, RS ही तो निकालते हो, R+S, ये बस निकालना है। इसमें जब भी आप निकालोगे तो या तो R+S से R+S ही मैच होगा, मतलब कैसे, R+S है तो यहां R का R आ जाए, प्लस का प्लस आ जाए और S का S, मतलब R+S से R+S मैच हो जाए, मतलब R से R मैच हो जाए, प्लस से प्लस हो जाए और S से S मैच हो जाए, तीनों ही मैच हो जाए। या फिर एक मैच हो, दो डिफरेंट रहे, जैसे आपका यहां R, ये मेरे पास R क्या है, R का R ही रह गया, यहां प्लस की जगह माइनस आ गया, कैसे माइनस प्लस आएगा वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहां आ गया, तो बताओ एक मैंने कहा या तो एक ही सेम रहेगा या तीनों ही सेम रहेगा, तीनों सेम होंगे तो R+S से R+S ही बनेगा, एक सेम होगा तो यहां से देखो R से R आ गया है, प्लस से माइनस आ गया है, ठीक है। तो यहां डिसाइड क्या करोगे, यहां से S से क्या बनाओगे, आपके पास यहां क्या बना दोगे, B जोड़ देना है, मतलब उल्टा कर देना है, इसका एक ही मैच करना है। देखो यहां क्या क्या है, सबसे पहले R तो है, राइट है कि लेफ्ट है, ये R का मतलब क्या है, एलाइलिक OH के बारे में बता रहा है कि आपका जो एलाइलिक OH है वो राइट है या लेफ्ट है। ये प्लस क्या है, जो क्वेश्चन में प्लस DET है या माइनस DET है या प्लस DIPT है या माइनस DIPT है, इसके बारे में, मतलब यहां प्लस DET है या माइनस DET है, इसके बारे में, प्लस या माइनस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और S का मतलब होता है यहां सॉलिड, अरे क्या हो जाता है यहां, R+S, ठीक है। S का मतलब यहां क्या है, सॉलिड से, सॉलिड का मतलब होता है अबव प्लेन, अबव, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपके पास, ब्रोकन, ब्रोकन आएगा तो वो आपका क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो मैंने कहा कि यहां आपका एक ही मैच होना चाहिए या फिर तीनों ही मैच होने चाहिए, तीनों मैच होंगे तो R+S से R+S ही मैच होगा, या फिर एक ही मैच होगा, मतलब R से यहां R बन गया, तो प्लस से माइनस दे दिया क्वेश्चन के अंदर, तो यहां क्या करोगे आप, ब्रोकन करोगे, मतलब बिलो द प्लेन लिखोगे इफॉक्साइड को, इफॉक्साइड क्या लिखोगे, बिलो द प्लेन। अब देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां हमारे पास कौन सा मेजर होगा, तो यहां हमने क्या लगाया, R+S रूल लगाया भाई, R+S रूल लगाया। R क्या है यहां, राइट, R देखो यहां क्या है, R क्या बताता है, एलाइलिक अल्कोहल, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एलाइलिक अल्कोहल के बारे में, एलाइलिक अल्कोहल के बारे में बताओ। यहां क्या है, क्या है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट लिख दिया, यहां लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर बताओ क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यहां प्लस दे रखा है तो प्लस कर दिया। मैंने कहा एक ही सेम हो सकता है, R से L मैच नहीं हुआ, यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव मैच हो गया है, मतलब एक ही सेम हो सकता है, तो बच्चे भी दो डिफरेंट हो गए, यहां R से L हो चुका है, तो S से बताओ क्या होगा, अगर ये सॉलिड है तो यहां क्या आएगी, ब्रोकन आएगी, यहां क्या आएगी, ब्रोकन। इसका मतलब यहां से जो प्रोडक्ट बनने वाला मेजर कौन सा होगा, वो ब्रोकन वाला मेजर होगा, बिलो दी प्लेन वाला, बिलो दी प्लेन वाला मेजर होगा। अब देखो आपको कह दिया जाए सर हम बिलो यहां ले ले OH, तो क्या कर देना, इसका उल्टा कर देना, R+S रूल लगाओगे, इसका उल्टा कर दोगे बस। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास एल्कीन को तो वर्टिकल ही रखना है, बट क्या कर देते हो कि जो आपके पास एलाइलिक जो OH है उसको टॉप पे ना रख के बॉटम पे ले आते हो, घुमाया इस तरह से, जो टॉप पे की ना आकर के बॉटम पे ले आए मान लो, तो आपको क्या कर देना, यहां पर भी R+S रूल लगाओगे, पर R+S से जो आ रहा है, अगर अबव आ रहा है तो उसे ब्रोकन लिख दोगे, अगर बिलो आ रहा है तो उसे क्या कर दोगे, अबव लिख दोगे। जैसे इसमें लगा के देखें, यहां देखो, यहां R+S लगा के देखा, सबसे पहला बताओ यहां OH कहां है,
ये OH बताओ कहां है, राइट साइड में, राइट साइड में है बताओ, तो राइट लिख दिया, R लिख दिया। यहां क्या लिख रखा है, यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, तो बताओ R से R मैच हो गया, प्लस से प्लस मैच हो गया। मैंने कहा या तो एक ही मैच करेगा या फिर तीनों मैच करेंगे, तीनों मैच करेंगे तो R प्लस ऐसे बना दोगे। मतलब यहां क्या आना चाहिए इसमें, सॉलिड, और सॉलिड आएगा तो मैंने कहा इसका उल्टा कर दोगे, क्योंकि यहां कंडीशन में हमने कुछ चेंज कर दिया है, इसका OH को यहां क्या लिख दिया, बॉटम पे लिख दिया, तो आप क्या करोगे, सॉलिड को किस में करोगे, ब्रोकन में, ये कर दोगे। बताओ फटाफट, यहां क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, फटाफट बोलो भाई, ये चीजें क्लियर है क्या। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू और करते हैं भाई इसी को ही। जैसे ये आपके सामने कोई एग्जाम्पल दे दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया, और यहां पर क्या डाल दिया, माइनस या प्लस DET मान लेता हूं, क्या दे दिया, प्लस DET दे दिया। और अब कहा जाए बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैंने कहा R प्लस एस रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, R प्लस एस। बताओ इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसको टॉप पोजीशन पे लेके जाओगे, बॉटम पे ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। R प्लस एस से जो आएगा उसका उल्टा कर देना है, R प्लस एस से जो आएगा उसका उल्टा कर देना है। तो बताओ यहां से क्या करोगे, इसको टॉप पोजीशन में घुमाया, टॉप पोजीशन पे लेके गए, बताओ ये क्या आया आपका, यहां R आ गया। अगर नहीं पता चलता तो यहां हाइड्रोजन कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको लग जाएगा कि यहां OH यहां आ रहा है, हमारा हाइड्रोजन यहां गया, ये आपका R है, ये आपका H हो गया। यहां से ये हमें पता चल गया कि यहां जो एलाइलिक OH है ये कहां है, राइट में है भाई, कहां है, राइट में। तो यहां से R प्लस एल रूल लगाया, तो यहां हम क्या कहेंगे, राइट आया है, प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे, और यहां क्या दे रखा है, तो R प्लस एस, या तो R प्लस एस से R प्लस एस ही मैच हो जाएगा, या फिर एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, या आपका R प्लस एस आ जाएगा, मतलब सॉलिड लाइन बन जाएगी। मतलब ये क्या आ जाएगा, वो प्लेन बना दोगे, यहां से क्या बन जाएगा आपका, अबोव प्लेन बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा आपका, अबोव प्लेन बन जाएगा। अब फटाफट अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया गया भाई, आपके सामने ही दे देता हूं यहां, और यहां लिख दिया माइनस DET, एक बार माइनस DET ले लिया, एक बार मैंने प्लस DET ले लिया, ये मान लो। और यहां से कहा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, R प्लस एस लगाएंगे। यहां देख लिया, एलाइलिक एल्कोहल, ओनली फॉर एलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है ये, R प्लस एस लगाएंगे। यहां बताओ इसको, तो ये ऑलरेडी वर्टिकल है, ये ऑलरेडी क्या है, वर्टिकल है, पर ये एलाइलिक एल्कोहल क्या होना चाहिए, टॉप पे ले जाना था, क्या दे रखा है, बॉटम पे। तो यहां घुमाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा अगर बॉटम पे रहता है तो आप जो आता है R प्लस एस से उसका उल्टा कर दोगे। तो यहां बताओ क्या दे रखा है, राइट दे रखा है, यहां क्या आया है, राइट, और राइट आया है तो यहां राइट लिखोगे, क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो एक ही सेम होना चाहिए, R से R सेम हो चुका है, तो यहां क्या होगा, ब्रोकन आ जाएगा। ब्रोकन का मतलब क्या होगा, बिलो दी प्लेन, पर ये बॉटम पे है, और बॉटम पे है तो हम इसे क्या करेंगे, अबव दी प्लेन लिख देंगे। यहां क्या लिख देंगे, अबव दी प्लेन लिख देंगे, यहां क्या कर देंगे भाई, अबव दी प्लेन बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, अबव दी प्लेन बन जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करना, ब्रोकन आ रहा है तो सॉलिड कर देंगे, और सॉलिड आ रहा है तो ब्रोकन कर देंगे, क्योंकि यहां एलाइलिक अल्कोहल कहां है, नीचे है, बॉटम पे। इसकी बात करें, यहां आपके पास R प्लस एस लगाया, यहां क्या है, राइट में है, यहां क्या दे रखा, प्लस, प्लस दे रखा, तो R प्लस एस से R प्लस एस ही बनेगा, मतलब सॉलिड आना चाहिए, और सॉलिड आएगा, बॉटम में दे रखा है, बॉटम में दे रखा तो उल्टा कर देंगे, यहां क्या कर दोगे, ब्रोकन कर दोगे भाई, यहां क्या कर देना है, ब्रोकन। ये आपके सामने इफॉक्साइड का फॉर्मेशन आ गया, हो गया, ठीक है। सुनीत ये मैंने ही बनाया है भाई, ये रूल मैंने ही बनाया है। देखो तीन चीजों के बारे में देखना था, जो सब कुछ यहां डिपेंड था, जब IIT में पढ़ता था तब किया था ये डायरेक्ट बनाने का काम, ठीक है। तो यह तब कैसे बनाया था, ये इसके हिसाब से बनाया था कि यहां आपके पास राइट है R प्लस एस, ताकि ये रूल भी ध्यान रहे, इसलिए मैंने ये R प्लस एस के नाम से बनाया, ठीक है। कैसे बनाया, R प्लस एस की राइट में है, लेफ्ट में। देखो इतना तो मुझे बुक में लिखा ही हुआ था कि वर्टिकल रखना है और OH जो है वो टॉप पे रखना है, ये चीजें तो बुक में लिखी हुई थी, पर जो ये R प्लस एस का नाम दिया है ये मैंने ही किया है। ये दो चीजें भाई, ये रूल जो है, ये रूल लिखा है, ये तो बुक का ही है, कि कैसे ये कैसे चेक करोगे, यहीं से इन्हीं सबको ही समराइज करके मैंने R प्लस एस का नाम दे दिया था, ठीक है।
इसी का ये जो रूल है ये तो किसके है, बुक के ही है, बट ये R+S जोड़ा है, ये मैंने ही किया है भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, तो बताओ कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? फटाफट बोलो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं तो यहां आपको करना है भाई। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो वो सब कंडीशन है, मैं यहां ओनली फॉर DIPT या DET ले रहा हूं। इसका मतलब ये है ना कि आपको अकेला मिलेगा, वो सारा जो मैंने 6 चीजें लिखी वो 6 की 6 चीजें मिलने वाली है। ठीक है, पर क्योंकि उनका हमें पता है क्या काम करते हैं, वो तो सब लिख ही दिया मैंने, जो हमारे काम का है वो यही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं, पर क्वेश्चन में जब आएगा एग्जाम में तो सारी कंडीशंस लिखी मिलेंगी। ठीक है, अब देखो इसमें भी फॉलो करते हैं, यहां लगाया R+S। ठीक है, अब देखो इसको रोटेशन करवा के देखो, इसका यह वर्टिकल नहीं है और वर्टिकल नहीं है, तो इसको क्या करोगे, वर्टिकल करोगे। तो यहां से देखो, इसको यहां से इस तरफ घुमाया और इसको यहां से इस तरफ लेके गए। बताओ यहां से ये किस में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। बताओ जब इसको रोटेट करवाओगे आप तो ये कहां जाएगा, राइट साइड में जाएगा। बताओ ये कहां जाएगा, राइट साइड में। बताओ घुमा लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो यहां क्या आने वाला है, सॉलिड आने वाला है। मतलब यहां क्या कर दोगे, अबव द प्लेन बना दोगे। यहां क्या बना दोगे भाई, बना लेना है, यहां क्या बनाओगे, अबव द प्लेन। यहां क्या बना लोगे, ये अबव द प्लेन बना लोगे। ठीक है, जैसे ये आपके सामने लिख दिया भाई, यहां -DIPT कर दिया। ठीक है, ये कहा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये तो ऑलरेडी क्या है, वर्टिकल में दे रखा है, तो इसको घुमाने की जरूरत है ही नहीं। ये कहां दे रखा है, राइट साइड में दे रखा है। ये कहां दे रखा है, राइट साइड में। R+S लगाओगे। ठीक है, R+S यह क्या है, राइट साइड में, तो राइट करोगे। यहां क्या दे रखा, माइनस दे रखा है, टॉप पे ही है, टॉप पे है, तो ये क्या होगा आपका, सॉलिड आएगा। बताओ ये यहां क्या आना चाहिए था, ब्रोकन। ये क्या आएगा, ब्रोकन आ जाएगा, क्योंकि एक ही मैच होना चाहिए R+S से। तो यहां क्या होगा आपका, ब्रोकन आ जाएगा भाई। ये आपका क्या कर दोगे, इसको ब्रोकन कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, शार्पलेस इफॉक्सीडेशन। बताओ समझ में आ गया कि भाई, फर्स्ट वाले में लेफ्ट पे क्यों आएगा भाई, हाँ सॉरी लेफ्ट पे आएगा, हाँ लेफ्ट पे आएगा भाई। ये इस तरह से घुमाया, लेफ्ट पे आएगा, सॉरी सही है लेफ्ट पे आएगा ये। ठीक है, ये लेफ्ट पे आया, यहाँ क्या है, प्लस है, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, एक मैच हो चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोकन मतलब बिलो दी प्लेन। भाई बिलो दी प्लेन कर लेना इसको। बताओ, थैंक यू सुनीत। क्या हो जाएगा ये, बिलो दी प्लेन, बिल्कुल यहां लेफ्ट पे आएगा। मतलब तुम पकड़ कर रहे हो, मैं यही चेक कर रहा था कि भाई तुम लोग पकड़ करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, थैंक यू सुनीत। विनीत अबोव में, नीचे वाला बता रहे हो क्या, अबोव में कैसे बनेगा, बिलो में बनेगा ना, लेफ्ट में आएगा। इसको रोटेट करवाओगे तो, इसको जब रोटेशन करवाओगे तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट में जाएगा भाई। कनिका बच गया आधे घंटे का, अब ये मुश्किल ही होने वाला है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा और करते हैं भाई। बताओ ये चीजें क्लियर है क्या, फटाफट बोलो, आगे बढ़े भाई। देखो यहाँ अब हम बात करते हैं कि नए रिएजेंट की दूसरे टाइप का एसिमेट्री का ही सेकंड रिएजेंट लिखेंगे। हेडिंग लिख लेंगे, इफॉक्सीडेशन बाई एल्काइल हाइड्रोजन
इफॉक्सीडेशन बाई एल्काइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब कौन सा होगा, किसके थ्रू बनाएंगे हम, ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इससे हमें क्या बनाना है, इफॉक्साइड का फॉर्मेशन करना है। और इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स दिया होता है मोलिब्लेडनम, यहां कॉम्प्लेक्स दिया होता है मोलिब्लेडनम CO का होल 6। ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स भी इसके साथ ही लिखा हुआ होता है। ये रिएजेंट होगा ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसके साथ क्या गिवन होगा भाई, मोलिब्लेडनम CO का होल 6। ये आपके सामने एक रिएजेंट गिवन होगा। और इस रिएजेंट का काम क्या होगा, देखो ये जब आप अगर मान लो कोई भी टर्मिनल एल्कीन है, जैसे ये मेरे पास कोई टर्मिनल एल्कीन है, ठीक है, ये कोई टर्मिनल एल्कीन है, और इस टर्मिनल एल्कीन की जब MCPBA डाल देता हूं, तो बताओ MCPBA डालते हैं तो बताओ क्या बनेगा, यहां पर हम कहेंगे ये एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, इफॉक्साइड रिंग बना लेती है। तो ये अगर इफॉक्साइड रिंग बनाएगी तो यहां हम कहेंगे भाई ये इफॉक्साइड बना देती है। नॉर्मली जब हम MCPBA यूज करते हैं या कोई भी पर एसिड रिएजेंट यूज करते हैं तो वो क्या करती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ऑक्सीडाइज करती है, और वो टर्मिनल एल्कीन को इतना अच्छा ऑक्सीडाइज, मतलब इतना खास यील्ड नहीं देती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां जो आता है वो 10% ही बनता है। अब बताओ अगर 10% बन रहा है किसी टर्मिनल एल्कीन का ऑक्सीडाइजेशन, यहां MCPBA डाला, किसी टर्मिनल एल्कीन का इसने ऑक्सीडेशन तो कर दिया, पर बहुत ही कम यील्ड देता है। मैंने कितनी कहा, मैंने कहा 10% ही यील्ड देता है। अगर मुझे कोई ऐसा रिएजेंट मिल जाए जो क्या करे, टर्मिनल एल्कीन का भी ऑक्सीडेशन क्या कर दे, अच्छी खासी यील्ड के साथ अगर कर दे, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर रिएजेंट होगा। क्योंकि यहां जो पर एसिड होते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूटेड जब एल्कीन आती है तो उसको तो अच्छी खासी यील्ड में दे देता है, बट यहां क्या करता है, जैसे ही टर्मिनल एल्कीन आती है तो उसको अच्छी खासी यील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर अच्छी खासी यील्ड प्रोवाइड नहीं करता है तो कोई हमें दूसरे रिएजेंट की जरूरत होती है, और उस रिएजेंट का नाम क्या होता है आपका, यही होता है ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स होता है ये CO का होल 6। ये क्या कर देगा, ये भी क्या करेगा, इसको इफॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा, बट यहां जो यील्ड आती है वो 90% आती है। मतलब ये जो रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट किसी टर्मिनल एल्कीन को भी अच्छी खासी, मोर सब्स्टिट्यूट को तो देगा ही, क्योंकि मैंने कहा था जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं वो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के पास ही जाकर के अटैक करते हैं, अब उसके साथ रिएक्ट करते हैं। बट जब टर्मिनल एल्कीन की बात आती है तो ये टर्मिनल एल्कीन वाला भी इसको बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके इसे एक अच्छी यील्ड प्रोवाइड कर देता है। 90%, कहां 10% बन रही थी और कहां अब 90% बनने लग जाती है। तो ये रिएजेंट इसीलिए यूज किया जाता है मोस्टली जो टर्मिनल एल्कीन होते हैं उनके ऑक्सीडेशन के लिए। यहां अब ये नहीं है कि भाई ये आपके पास अगर मान लो 2 एल्कीन कंपेरिजन करवा लेता है, जैसे आपके सामने 2 एल्कीन कंपेरिजन करवा ली, एक तो आपके सामने ये एल्कीन दे दिया और एक ये एल्कीन दे दिया, और कहा जाए कि यहां आपके सामने ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया और MOCO का होल 6 डाल दिया, और कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से हमें पता है 2 एल्कीन है, और उन दोनों एल्कीन में से जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूट हो गया, MCPBA में यही करता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसको क्या कर देता है, इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएजेंट भी सेम काम करेगा कि इनमें जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उसको इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, और ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। यहां से क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। पर इस रिएजेंट की एक खास बात भी होती है, जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी में ही। मान लो एक मेरे पास कॉन्जुगेटेड और यहां क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, और यही रिएजेंट डाल दिया, तो बताओ ये क्या करेगा। हमें पता है जो एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगी उस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा। ये एल्कीन जो है लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो बी एल्कीन है मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां से जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी उसको क्या कर देगा भाई, यहां से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये एल्कीन को तो छोड़ देगा, इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। बट अगर इस रिएजेंट की एक और खास बात क्या होती है, अगर एलाइलिक एल्कोहल आ जाता है, और क्या आ जाता है अगर होमो एलाइलिक, तो
उनकी भी रेट जो होती है बहुत फास्ट कर देता है, उसको भी ऑक्सीडाइज करता है। अगर कोई एलाइलिक अल्कोहल दे दिया जाए या होमो एलाइलिक अल्कोहल दे दिया जाए, जैसे ये क्या दे दिया, होमो एलाइलिक अल्कोहल दे दिया जाता है, तो इसको भी क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां क्या कर देगा, ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बस इस रिएजेंट की खास बात क्या है कि यहां टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो क्या होगा, आपके पास मोलिब्डेनम CO का होल 6 होगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां से क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। ये भी क्या काम करता है, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन को ही ऑक्सीडाइज करता है। बट इसमें खास बात क्या होती है, इसमें खास बात ये होती है कि ये टर्मिनल जो एल्कीन होती है उनको भी एक अच्छी खासी इल्ड में ही ऑक्सीडाइज करता है, अच्छी खासी इल्ड में ही ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें तीसरा रिएजेंट की बात करते हैं एसिमेट्रिक इफॉक्सीडेशन में, इसे बोला जाता है जैकोब्सन ऑक्सीडेशन, जैकोब्सन रिएजेंट बोला जाता है। जैकोब्सन रिएजेंट कहा जाता है इसको। देखो जैकोब्सन रिएजेंट क्या होता है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स मैग्नीज +3 का कॉम्प्लेक्स होता है। वो हमारे काम का नहीं है कि कैसा दिखता है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होती है उसकी, तो वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। उसका नाम बस काम का होता है, एग्जाम में भी नाम ही आता है। वो नाम क्या है, यहां RR सेलेन नाम होता है, या तो लिखेगा, या तो RR सेलेन उसके साथ NaOCl देगा, या फिर क्या लिख के देगा, SS सेलेन लिख के देगा। मैग्नीज +3 का कॉम्प्लेक्स होता है ये, या फिर उसके साथ क्या लिख के देगा, NaOCl लिख के देगा। ये दो रिएजेंट लिख करके देता है, या तो RR सेलेन लिख के देगा या फिर SS सेलेन लिख के देगा। अगर RR सेलेन होता है तो जब भी किसी एल्कीन जो गिवन होगी उसको इफॉक्साइड बनाना है तो उसको बिलो दी प्लेन बनाओगे भाई। कहां बनाओगे, बिलो दी प्लेन। और अगर कोई भी एल्कीन SS सेलेन दी हुई है तो उसे क्या करोगे, अबोव दी प्लेन बनाओगे। उसे क्या बनाओगे, अबोव दी प्लेन रखोगे। अगर कोई यहां एल्कीन दी हुई है वो उसे RR सेलेन लिख देता है तो उसे बिलो दी प्लेन बनाओगे। जैसे आपके सामने ये कोई एल्कीन लिख दी भाई, ये कोई एल्कीन गिवन है और इस एल्कीन में लिख दिया यहां RR सेलेन NaOCl लिख दिया, ठीक है। यहां से RR NaOCl लिख दिया, तो ये अगर RR दे रखा है तो आप क्या करोगे, बिलो दी प्लेन कर दोगे। बॉटम साइड से क्या करोगे, यहां से अटैक, तो बिलो दी प्लेन लिख दोगे, ये बना दिया। और अगर इसी में ही SS सेलेन दे देता है यहां, और साथ में क्या डाल देता है, NaOCl, तो ये क्या कर देता है, इसको अबोव दी प्लेन बना देता है। इसको क्या कर देगा भाई, अबोव दी प्लेन बना देगा, ठीक है। अबोव दी प्लेन की तरफ से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, जैकोब्सन रिएजेंट की। फटाफट बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलेंगे भाई, यहां तक चीजें क्लियर है क्या। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है क्या, फटाफट बोलेंगे भाई। देखो ये कहानी किसकी थी, जो इफॉक्साइड का बचा हुआ पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है भाई। इसमें लग तो गया काफी टाइम, लगना नहीं चाहिए था, बट फटाफट बोलेंगे अब। फटाफट बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है क्या।
ओके, क्लियर है? ओके भाई, तो देखो आज की हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है वो भी देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें बची हैं। वो आपके पास एल्कीन से कैसे डायोल में कन्वर्ट करते हैं, वो बस पोर्शन बचा हुआ है, वो पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। और कौन सा बचा हुआ है, कीटोन को हम कैसे अल्फा हाइड्रोक्सी इसमें कन्वर्ट करते हैं, कीटोन को कैसे यहाँ OH लगाया जाता है और इसी कीटोन को कैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनाया जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाया जाता है। ये कहानी और पढ़नी हमें, ठीक है। ये दो आपके पास, और हमें काम करना है इनके रिएजेंट के बारे में और पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1 घंटे का और बचा हुआ है, आधा 1 घंटा लग जाएगा इसमें, ठीक है। 1 घंटे करीब लग जाएगा, तो 1 घंटे इतना टाइम है नहीं, ठीक है। यही रोक देते हैं भाई क्लास को, ठीक है। बताओ खुश हो, सभी खुश हो गए? बताओ फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो भाई। और अच्छे से नोट्स बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मेरे पास सेंड कर देना है उनको, ठीक है। जिसके भी अच्छे से नोट्स बने हुए हैं वो सेंड कर देना है भाई, ठीक है। ये मत सोचना कि ये दोस्त कर देगा वो दोस्त कर देगा, मैं तो रहने ही देता हूं, ऐसे किसी का नहीं आने वाला फिर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ये खत्म हो जाएगा सालनी, ठीक है। 1 घंटे का बचा हुआ मैक्सिमम, फिर खत्म हो जाएगा हमारा रिएजेंट, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, वो भेज देना है भाई, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लेना है, फिर नेक्स्ट क्लास में भेज देना है। नेक्स्ट क्लास जैसे खत्म होगी तो उसके बाद भेज देना है मेरे पास। अरे पुराने पेज का कौन से, स्लेस नहीं अटेंड किए तो जल्दी जल्दी नोट्स बना लो भाई। ओके सुनीत, आप भेज देना, ठीक है। थैंक यू विनीत। एलिमिनेशन रिएजेंट अनूप सर पढ़ाएंगे भाई। वो रिएजेंट नहीं, नेम रिएक्शन ही थे वो, एक्चुअल में नेम रिएक्शन से रिलेटेड है कि जैसे जितनी भी एलिमिनेशन बेस उसमें रिएजेंट भी में भी इन्वॉल्व कर सकते हो नेम रिएक्शन, वैसे है वो नेम रिएक्शन से, तो अनूप सर ही करवाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इसके रिएजेंट के बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो भेज देना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही खत्म होगी उसके बाद नोट्स बनाने के बाद सेंड जरूर कर देना है मेरे पास। ये मत सोचना कि अभी वो सेंड कर देगा वो सेंड कर देगा तो फिर नहीं आएंगे, ठीक है।